भाजपा के संगठन महापर्व सदस्यता अभियान को धार देने शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंच गए। नड्डा इस बार कई नए टारगेट के साथ आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा के अतिरिक्त पार्टी के नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। भाजपा की ओर से शहर के विभिन्न मार्गों पर पार्टी का झंडा, होर्डिंग एवं बैनर लगाकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर को भगवामय बना दिया है। भाजपा अध्यक्ष एयरपोर्ट से विधानसभा द्वार के सामने स्थित सप्तमूर्ति स्मारक जाकर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। पार्टी की ओर से सेवा पखवाड़ा के तहत यह कार्यक्रम रखा गया था। आपको बता दें कि जेपी नड्डा भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के संगठनात्मक गतिविधियों एवं सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। बैठक में पार्टी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद एवं प्रदेश पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। उसके बाद जेपी नड्डा प्रदेश कार्यालय में पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में भाग लिए और इस दौरान जेपी नड्डा अपने हाथों से खिलाड़ियों को सम्मान दिए और उनसे मिले भी। इस दौरान जेपी नड्डा ने गजेंद्र कुमार को, सुश्री अनिता प्रकाश को फुटबॉल में मेडल जीतने पर सम्मानित किया। इसके साथ ही हैंडबॉल खिलाड़ी सिंटू कुमार को भी सम्मानित किया। मोहम्मद शमीम को, श्री मानसी एथलीट को सम्मानित किया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन खिलाड़ियों से मिलने का मौका मिला है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेल को कितना तवज्जो दिया है। खेल को कोई प्राथमिकता पहले नहीं देता था। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। और हमारे पैरा ओलंपिक्स के सभी खिलाड़ी बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ियों के साथ मिलने का मौका मिला। उन्होंने जो अभी अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक्स में जो स्थान का बना है और जो वो विजयश्री होके आए हैं, उनको सम्मानित करने का मौका भी मिला। जो पैरा ओलंपिक्स के हमारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे भी ख्याति पाई, उनको भी सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। मैं सबसे पहले तो क्रीड़ा सेल के लोगों को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया आप सबके दर्शन करने का। मित्रों, आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेल को कितना तवज्जो दिया है। हम सबको मालूम है कि एक समय में खेल एक तरीके से कोई प्रायोरिटी का क्षेत्र नहीं था, इसको कोई प्राथमिकता नहीं देता था। और ठीक है, हमारे लोग ओलंपिक्स में जाते हैं तो जाएं, एक जिसको कहा जाए कि एक रूटीन कार्यक्रम सा माना जाता। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, खेल को उन्होंने विशेष करके महत्व दिया। करना, उनको स्पेशल ट्रेनिंग देना, उनको ट्रेनिंग दे करके उनकी कमियों को दूर करने के लिए व्यवस्था करना, उनके लिए स्पेशल कोचेस लगाना, उनको इंस्ट्रूमेंट्स देना और हर तरीके से उनकी मदद के लिए। और लगभग 17,000 हमारे टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन्स को और 34 डिसिप्लिन्स में उनके लिए ट्रेनिंग करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम खेलो इंडिया की बातचीत करें तो 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स बने हैं और जिसमें से 715 ऑपरेशनलाइज हो गए। यानी कभी हमने सोचा नहीं था कि कभी खेलने के लिए भी व्यवस्थाएं भारत सरकार करेगी, लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से, चाहे वो टॉप्स हो, चाहे वो खेलो इंडिया की स्कीम हो, 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि 715 सेंटर्स, उसमें उनको पूरा करने का काम किया गया और ऑपरेशनलाइज किया गया है। खेलो इंडिया में विंटर गेम्स के लिए अलग से प्रायोरिटी दी जा रही है। हमारे पैरा ओलंपिक्स के लिए अलग से ट्रेनिंग का पार्ट बना है।
पैरा ओलंपिक्स के डिसिप्लिन्स के लिए, कोचिंग के लिए व्यवस्था की गई है और उनको स्पेशल कोचेस दिए गए हैं। पैरा ओलंपिक्स के ट्रेनिंग के लिए नहीं सिर्फ कोच दिए गए हैं, लेकिन उनका मानसिक रूप में हौसला बढ़ाने के लिए उसके लिए भी काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। इस तरीके से इसको आगे बढ़ाया गया है। तो में हमारी भागीदारी बढ़े, इसके लिए उन्होंने विशेष योजना बना करके काम को आगे बढ़ाया और सबके लिए ध्यान में आएगा कि उन्होंने जहां ओलंपिक्स को पूरा प्रायोरिटी दी, पूरी तवज्जो दी, पूरी उसको प्राथमिकता दी, तो वहीं पैरा ओलंपिक्स को भी मुख्य धारा में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आपने देखा होगा कि जब आप कंपटीशन में जाते हो तो तब भी प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात होती है। जब आप कंपटीशन से लौट करके आते हो तो जो जीते हो और जो न जीते हो सबके साथ प्रधानमंत्री जी की मुलाकात होती है और जो विशेष रुचि लेकर के आप सबसे पूछते हैं कि कैसा लगा जब तुमको मेडल मिलते मिलते रह रहा था, क्या तुम्हारे मन में विचार आए, फिर जब तुमको मेडल मिला तो उस समय तुम्हारे मन में क्या विचार आए, कैसे तुमने सुधार किया। यानी इतनी बारीकियों में जाकर वह खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ियों के साथ सदैव वो खड़े रहते हैं। ये हम सब लोगों ने देखा। मोदी जी के नेतृत्व में खेल जगत से जुड़े हुए हमारे पैरा ओलंपिक्स के सारे खिलाड़ी, ओलंपिक्स के सभी खिलाड़ी, आपको रुकने की जरूरत नहीं है, थमने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। जिन लोगों को मेडल मिला है उनको बहुत बहुत बधाई, जो रह गए हैं वो अगली बार लेकर के आएंगे। इस संकल्प के साथ आप आगे बढ़ें। के लिए मैं विशेष उनको फिर से बधाई देता हूं जिन्होंने इसका आयोजन किया। आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं और आपको मजबूती प्रदान करने के लिए खड़े हैं, आपका हौसला अफजाई करने के लिए खड़े हैं, आपका हौसला बढ़े इसके लिए हम खड़े हैं। इसलिए कोई रुकने की जरूरत नहीं है, पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। हम सब आपके साथ हैं, 140 करोड़ का देश आपके साथ है। आप पूरी ताकत से लगो और सारी सुविधाओं के साथ आपको ट्रेनिंग की व्यवस्था दी जाएगी, कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलकर के हम संतोष कर जाते थे। आज इंडिया की टैली, चाहे ओलंपिक्स हो चाहे पैरा ओलंपिक्स हो, भारत बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और इस काम को करने के लिए बहुत लंबी रणनीति प्रधानमंत्री। सबसे पहले तो आपके स्पोर्ट्स का बजट वो 3 गुना बढ़ा दिया गया और उसके साथ साथ जो एक समय में 1000 करोड़ रुपए था उसको बढ़ा करके 3342 करोड़ रुपए कर दिया गया और इस तरीके से उसको बढ़ाने का काम किया।